इस तरह से इसे देखेंगे, इसे कंप्लीट कर लिया गया है। हाफ यानी कि ये रो कंप्लीट हो गया है। और इधर से इसे बंद करते हुए इस तरह से ये ज्वाइंट करने के बाद यहाँ जैसे देखेंगे, यह ज्वाइंट होने के बाद ये आएगा। अब फिर इसे किनारे तरफ बंद करने हैं। इस तरह से ये किनारे को बंद करेंगे और फिर यहाँ ज्वाइंट करने हैं। इसे हमें यहाँ तक ले आने हैं। यहाँ तक मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ। अब यहाँ देखेंगे, और इसका एक दूसरा पार्ट यानी ये, इसे हम इस तरह से उल्टे तरफ रखेंगे। और इसका एक बार ध्यान से देखेंगे, इसका यह पार्ट है, ये कॉर्नर पे हमें ये दूसरा वाला अटैच करना है। देख सकते हैं सामने का गला के पास का पार्ट है, ये किनारे तरफ हमें अटैच करना है। अटैच करने के लिए फिर हमें एक इस पे सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर इस तरह से अटैच करेंगे। टू 3 4 5 चैन लेंगे और ये सेंटर 1 2 2 3 4 5 चैन और ये सेंटर। बस यहाँ पर हमें सिर्फ इसे अटैच करना है। और फिर यह जो पार्ट है खुला वाला, इसे हमें यहाँ तक बना के लाने हैं। फिर इसे ठीक उसी तरह इसका जो ये दूसरा पार्ट है उसके साथ ये अटैच कर देंगे। इस तरह से पहले मैं अटैच कर लेती हूँ, यहाँ तक ले आती हूँ, फिर अटैच करके दिखाती हूँ। और फिर इधर इसको खुला रखेंगे ताकि यह हमारा गला वाला भाग बन जाए। इस तरह से इसे बना लेना है। यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इस पे इस पार्ट का इसे भी अटैच करेंगे। मैं अटैच करके दिखाती हूँ कहाँ तक अटैच हुए हैं और किसे छोड़ा गया, ताकि उसके ऊपर फिर गला का पोर्शन बना सकें। ये देखिए, अब ये देखेंगे, ये ज्वाइंट हुआ, इसका एक कॉर्नर है और इसका दूसरा कॉर्नर। अब फिर हमें ये खाली वाले भाग हैं, इसे हमें इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। इसे मैं एक बार ऐसे दिखाती हूँ। ये देखें, यह दो पार्ट जो है वो है, यह गला है, ये गोल गला मैं बनाने जा रही हूँ इसका। और ये देखिए, ये सामने और पीछे से दोनों इस तरह दिखेगा। अब इसका किनारे हमें बना लेना है और किनारे बनाने के क्रम में हमें यहाँ तक बनाने हैं। फिर इसे इस तरह से ज्वाइंट करना है। इसमें मैं पहले यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ किनारी को, फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे, यह जो है किनारे का पार्ट है, तो इसे हमें अटैच करना है। यहाँ तक मैं लेके आई हूँ, यानी ये किनारा भाग जो है, अब इसे इसके दूसरे ये वाले इसका देखेंगे यहाँ पर अटैच होगा, तो इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरह से। और इस तरह से हमें ये किनारा यहाँ से यहाँ तक अटैच करना है। सिर्फ हमें इस पे ध्यान रखना है कि ये बाजू का जो ये पार्ट है, ये बाजू का जो ये 3 फ्लावर है, 3 फ्लावर का ये एंड वाला फ्लावर जो है उसे हम अटैच करेंगे।
इस तरह से, और फिर इसे ज्वाइंट कर देंगे। इसी तरह इधर भी हमें कर लेने हैं, इसे जोड़ते हुए ज्वाइंट कर लेने हैं। मैं दोनों तरफ जोड़ लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। या इस तरह से यहाँ देखेंगे यह ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट होने के बाद अभी ये किनारा यहाँ से हमें बनाने हैं और फिर इसे ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह देखेंगे यह पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें बाजू बनाने हैं, गला बनाना है और इसका नीचे का बॉर्डर बनाना है। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे यह बॉर्डर बताने जा रही हूँ। ये बॉर्डर कैसे बनाने हैं। यहाँ से जैसे कि ये ज्वाइंट किया गया है, यह ज्वाइंट के साथ अब इस पे हमें बॉर्डर बनाने हैं। इस तरह से अब देखेंगे इस पे, ये देखिए ऐसे ज्वाइंट हो गया है और इसे हमें ये राउंड पे बॉर्डर बनाने हैं। तो बॉर्डर बनाने के लिए इस किनारे पे यहाँ पे ये जैसे ज्वाइंट हुआ, अब इसे 1 2 3 4 5 चैन लेने के बाद फिर हम इस पे बैक आएंगे इस तरह से, और फिर अब यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और 4 चैन लेंगे। और ये देखिए इस तरह से है ना, तो हमें यहाँ पे 1 2 3 पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 3 पे इस तरह का डबल क्रोशिया बनाएंगे। हो गया। अगेन आप 1 2 चैन लेंगे और इस 2 पे यहाँ पे इस पे देखेंगे इस तरह से डबल क्रोशिया 1 2 चैन। फिर अब यहाँ पे ये दोनों को गैप करते हुए ऐसे ये लेना है। इस तरह से हमें बनाना है। फिर 1 2 चैन, फिर 1 2 3 के बाद 1 2 चैन, वन टू 3 1 2 चैन और ये सेंटर पे डबल क्रोशिया 1 2 चैन, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन 1 2 3 1 2 चैन 1 2 3। यहाँ पे ध्यान देंगे 2 पे आएंगे 1 2 चैन और फिर इसे जंप करेंगे। इस तरह से हमें बॉर्डर के लिए पूरे रो, यानी कि यहाँ देखेंगे इस तरह से हमें स्टार्ट करते हुए ये पूरे रो बनाने हैं। मैं पूरे रो कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इस राउंड पे अभी यहाँ पे हमें कैसे सेट करना है, इसके लिए यहाँ 2 चैन लेंगे और यहाँ इस पे 3 4 चैन जो लिया गया था उस पे हमें इस तरह से यहाँ देखेंगे इस 4 चैन के पास जो 1 चैन है ना, उस पे हमें इस तरह से स्लिप कर लेना है। इस तरह से यह एक राउंड कंप्लीट हो गया से इधर तक। एक रो कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर फिर हमें कैसे बनाने हैं उसके बारे में बताऊंगी। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन के साथ इस होल पे डबल क्रोशिया 1 2 डबल क्रोशिया डालेंगे इस तरह से, एक पे 2 और एक पे 3 1 2 3 अगेन 2 1 2 नेक्स्ट 3 1 2 3
इस तरह से यह डबल क्रोशिया से हमें पूरी रो कंप्लीट करना है। पूरे रो कंप्लीट करेंगे इस तरह, इसे पूरे राउंड पे कंप्लीट करेंगे और साथ में इसे एक खास दूरी तक हमें बनाने हैं। ये बॉर्डर चलेगा हमारा। मैं थोड़ी दूर बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ कैसे ज्वाइंट करने हैं उसके बारे में बताऊँगी। इसे ज्वाइंट करने के लिए यहाँ देखेंगे, यह जो चैन लिया गया है इस पे हमें इस तरह से स्लिप कर लेना है। ज्वाइंट हो गया। अब फिर इसमें 1 2 3 चैन लेंगे और सभी चैन पे इस तरह से डबल क्रोशिया, इस तरह चैन, प्रत्येक चैन पे हमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं और बॉर्डर को तैयार कर लेना है। कम से कम 4 से 5 इंच बना लेने हैं। 3-4 भी रख सकते हैं, यानी 3-4 इंच तक भी रख सकते हैं। इस तरह से पूरे राउंड कंप्लीट करने हैं और मैं इसे एक खास चौड़ाई तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा लगता है। यहाँ देखेंगे ये बॉर्डर जो है इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बार काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 रो का वाइट का बनाया है और 5 रो 1 2 3 4 5 रो का पिंक का बनाया है और इस तरह से चौड़ाई तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं इसका अगला पार्ट बाजू, ये देखेंगे यहाँ पे मैंने एक बाजू बना रखा है, एक बाजू बना रखा है। इसी बाजू को हमें इस पे बनाने हैं। इसे ध्यान से देखेंगे कि इसे कैसे बनाने हैं। इसे बनाने के लिए ये देखिए, यहाँ जो ये जॉइंट का पोर्शन है इससे फंदे उठाना है। इसमें मैं पिंक वूल लगाऊंगी और बीच सेंटर से इस तरह से, और इस पे 1 2 3 4 चैन लेंगे और 1 2 के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर चैन लेंगे और फिर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसा कि इसमें बनाया था ना, एकदम सेम उसी तरह से हमें इस पे सारे फंदे इस तरह से उठा लेने हैं और फिर इसे यहाँ देखेंगे, इसे हमें इस तरह से बनाने हैं। इसे कितने बनाने हैं उसे मैं काउंट कर देती हूँ। इसे 1 2 3 4 5 रो बनाने हैं। ये इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर यह झालर कैसे पड़ा है उसके बारे में मैं बताऊँगी। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसे 1 2 3 4 5 रो इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये बाजू का है, इसे कंप्लीट करना है। 5 रो कंप्लीट करने के बाद इस पे मैं आगे बताऊँ, हमें इस पे ऐसे ये वाले बनाने हैं। ये इस तरह से हमें अब वाइट वूल लगाने हैं। अब मैं ये कैसे बना है उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ देखेंगे इस तरह से तैयार करने हैं। उसे बनाने के लिए अब इस पे वाइट वूल लगाएंगे और वाइट वूल से प्रत्येक स्टिच पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखेंगे, इस तरह से प्रत्येक स्टिच पे हमें ये राउंड तक बनाने हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक बनाने हैं। एक बार फिर देख लेंगे, प्रत्येक स्टिच पे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से मैं बना लेती हूँ एक राउंड। यहाँ देखेंगे ये राउंड कंप्लीट होने को है। अब यहाँ पे इस स्टिच पे हमें इस तरह से स्लिप कर देना है और स्लिप करने के बाद फिर इस पे 1 2 3 चैन बनाएंगे और 3 चैन बनाने के साथ पे यहाँ देखेंगे
ये प्रत्येक स्टिच पे फिर आप इस तरह से 3 चैन बनाने के बाद सेम स्टिच पे ये डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर 1 स्टिच और प्रत्येक 1 चैन और प्रत्येक स्टिच पे डबल क्रोशिया। फिर 1 चैन प्रत्येक स्टिच पे डबल क्रोशिया, 1 चैन डबल क्रोशिया, 1 चैन और डबल क्रोशिया। इस तरह से 1 चैन डबल क्रोशिया पूरे राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से यह एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमें 1 चैन लेने के बाद इस पे हमें इस तरह से स्लिप कर लेना है। अगेन इस स्पेस पे 1 2 3 4 3 चैन लेंगे, 3 चैन और सेम स्पेस पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें 1 2 चैन लेने हैं। इससे पहले राउंड पे मैंने 1 चैन लिया था, सेकेंड राउंड पे 2 चैन लेंगे और प्रत्येक स्टिच के हॉल पे इस तरह से 2 चैन लेंगे और प्रत्येक हॉल पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 2 1 2। इस तरह से इस राउंड पे सेकेंड चैन लेने हैं और इस तरह से सेकंड राउंड बनाने हैं। फिर थर्ड राउंड पे थर्ड चैन लेने हैं और राउंड बनाना है। इस तरह से मैं बना लेती हूँ। उसके बाद यह थर्ड चैन पे कैसे बना है उसके बारे में मैं बताऊँगी। सेकंड राउंड तक कंप्लीट कर लेती हूँ। यह अब जो है यहाँ पे इस तरह से स्लिप कर लेंगे। स्लिप करने के बाद अब जैसे कि 1 2 3 चैन लेंगे और सेम स्पेस पे डबल क्रोशिया इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और साथ में ये देखिए हम चाहेंगे तो 3 चैन दे करके भी इसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह नहीं किया है। मैंने इसे कैसे किया है उसके बारे में मैं बताऊँगी। आप 3 चैन से भी पूरा कर सकते हैं, नहीं तो 2 चैन और फिर होल पे एक डबल क्रोशिया और साथ में अगेन 2 चैन और इस स्पेस पे स्टिच पे इस स्टिच पे हमें इस तरह से पूरे राउंड कंप्लीट करना है। तो ये जो है इस तरह का आपका शेप आ जाएगा। इस तरह हमें पूरे राउंड कंप्लीट कर लेने हैं। 2 चैन और देखेंगे ये स्टिच पे इस तरह से हमें पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। मैं पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से ये बाजू देखिए इसे बंद कर दिया गया और ये बाजू कंप्लीट हो गया है। इस तरह हम दोनों तरफ बना लेंगे। और फिर ये गला में भी ठीक उसी तरह सारे फंदे जिस तरह से इसमें बाजू में मैंने उठाया था, यहाँ किनारे तरफ जिस तरह से उठाया था उस तरह से उठाएंगे। ऐसे मैंने बाजू में भी सेम उठाया है। ये देखिए यहाँ जिस तरह से उठाया है ठीक उसी तरह उठा लेने हैं और प्रत्येक लूप पे 2 3 डबल क्रोशिया डालकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारा गला भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से यह कंप्लीट हो गया है और इसे इस तरह तैयार कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।